मेले हमारी संस्कृति की पहचान है। मेले सीखने सिखाने का अवसर होते हैं। यह कृषि विज्ञान मेला भी किसानों के अनुभव और वैज्ञानिकों की सलाह से खेती को नई दिशा और दशा देगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले समय में प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन वाला जिला हमारा होगा। हमारे जिले की जलवायु ऐसी है कि हर तरह की फसल उत्पादित हो रही है। यहाँ सफेद मूसली, टॉलर चना, मिर्च के साथ अन्य मसाले, फल का बम्पर उत्पादन हो रहा है। यह बात विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने बलवाड़ी में 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कही। वहीं किसानों को भाव विभोर कर दिया। कलेक्टर भव्या मित्तल ने कहा कि पेस्टिसाइड्स एवं फर्टिलाइजर का खाना बीमारियों का घर बन रहा है। इससे निजात के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। कलेक्टर ने अपील की कि आगामी सीजन में खाद लेने के लिए ई टोकन व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके लिए किसानों को फॉर्म आईडी जरूरी होगी। सभी किसान यह आईडी जरूर बनवाएं। कलेक्टर ने 14 वर्ष की बच्चियों के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा किसी भी तरह की भ्रांति न रखे। मेले को भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने भी संबोधित किया। मेले में 80 से अधिक कृषि उत्पाद, दवाइयां, खाद सहित आधुनिक उपकरणों के स्टॉल लगाए गए, जहां उन्नत बीज, देशी बीजों की प्रदर्शनी लगाई गई। आयोजन के दौरान ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। आप भी अपने अनुभव बताएंगे, खेती में क्या हो रहा है, क्या कठिनाई आ रही है। तो जब परस्पर विचार होगा तो उसमें से एक नया रास्ता निकलेगा। वैसे भी आज हमारे देश की सारी दुनिया में चर्चा होती है कृषि को लेकर, क्योंकि इतने कम समय में, एक समय था जब हमारे यहाँ खाने को अनाज नहीं मिलता था, विदेशों से बुलाते थे। ये ज्यादा नहीं है, 60 के दशक की बात है। लेकिन इन 50 वर्षों में आज हम इतने आगे बढ़ गए हैं, यह भारत, हम पूरे दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। यहाँ का किसान, हमारा देश, इतना अन्न उत्पादन हो रहा है। आज हमारा 2 दिवसीय कृषि मेले का हमने बलवाड़ी में शुभारंभ किया है। इसमें 80 से ऊपर स्टॉल है। जैविक खेती को लेके और कृषि की टेक्नोलॉजीज को लेकर कई यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और साथ साथ में जैविक का एक छोटा सा हाट भी यहीं पर लगा है। तो जो भी किसान जैविक खेती कर रहे हैं, गुड़ की कर रहे हो, कुछ लोग कोई मलबरी का खेती लेकर आया है, तो कोई अंजीर की खेती लेकर आया है, अन्य अन्य प्रकार की खेती की जानकारी के साथ और अपनी फसल के साथ लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। काफी अधिक संख्या में किसान यहाँ पर उपलब्ध हैं और इन 2 दिवसीय कृषि मेले में हम ई विकास से खाद वितरण का जो टोकन का सिस्टम है उसके बारे में भी बताएंगे और कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भी डालेगी। को लेकर भी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कई अधिक संख्या में किसान आए थे, तो हमने उनको जो बच्चेदानी का कैंसर रहता है, जिससे महिलाएं काफी ग्रसित होती हैं और हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे अधिक कैंसर महिलाओं में यही वाला पाया जाता है। उसमें जो मुफ्त में 14 वर्ष बालिकाओं को पूरे जिले में वैक्सीन लग रहा है, उसके बारे में हमने यहाँ पर जागरूकता करनी चाहिए और जो कुछ लोग गलत मैसेज सोशल मीडिया में चला के भ्रम पैदा कर रहे हैं, उसको भी खत्म करने के लिए आज हमने यहाँ पर एक मैसेज बताया। धौली मूसली को लेकर कुछ नवाचार किए जा रहे हैं। सफेद मूसली को लेकर हमारे इतने अच्छे उन्नत किसान हैं रायबीड़पुरा में कि उन्होंने खुद से ही अपनी एक टेक्नोलॉजी स्थापित करी है। उसी टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर हमने करीबन 45 रायबीड़पुरा के किसानों की सफेद मूसली के आवेदन बैंक में लगाए हैं और 18 लोगों को उसका सैंक्शन भी मिल गया है। अगले 3-4 महीनों में रायबीड़पुरा जो सफेद मूसली में सबसे आगे है हमारे जिले में, उसमें कई ऐसे वो जो तकनीक बनाई है उन्होंने, वो टेक्नोलॉजी वाली मशीन सबके घरों में लगेगी और वो उससे अपनी आराम से बहुत जल्दी छिलका निकालकर उसको बेच सकते हैं। खाद को लेकर क्या खाद को लेकर? खाद के बारे में ही जो मैं ई विकास टोकन के बारे में आपको बता रही हूँ, हमने सभी किसानों को प्रेरित किया है कि आप फार्मर आईडी जरूर बनाएं, क्योंकि अब आपको चाहे समिति पे लेना हो चाहे प्राइवेट से लेना हो, ई विकास के टोकन से ही खाद मिलेगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।